दोस्तों, रोमन रेंस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनकी गिनती आज के समय में WWE के बड़े बड़े सुपरस्टार्स में की जाती है। उन्होंने अंडरटेकर, ब्रॉन स्ट्रोमैन, जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर्स को भी हरा दिया है। लेकिन बहुत ही कम लोग रोमन रेंस की सफलता के पीछे की कहानी को जानते हैं। आज मैं आपको रोमन रेंस की सफलता के पीछे की कहानी को बताऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 25 मई 1985 को, जब अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के पेंसाकोला शहर में जन्म हुआ रोमन रेंस का। रोमन रेंस का पूरा नाम लेटी जोसेफ जोए एनोआई है। उन्हें द बिग डॉग के नाम से भी जाना जाता है। रोमन रेंस के पिता सिका और भाई रोजी दोनों पेशेवर पहलवान रह चुके हैं। योकोजुना, उमागा, द उसोस और द रॉक उनके चचेरे भाई हैं। रोमन रेंस को बचपन में फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने 3 साल तक पेंसाकोला कैथोलिक हाई स्कूल और 1 साल एस्केमिया हाई स्कूल में फुटबॉल खेला था। इसके बाद रोमन रेंस ने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भाग ले लिया, जहां वह केल्विन जॉनसन के साथ जॉर्जिया टेक येलो जैकेट्स फुटबॉल टीम के सदस्य रहे। साल 2007 में रोमन रेंस ने एक अमेरिकन फुटबॉल टीम के लिए खेलने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन इसी बीच उन्हें पता चला कि वे ल्यूकेमिया नामक बीमारी से पीड़ित हैं। इस कारण उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना पड़ा। फिर साल 2008 में रोमन रेंस कनाडा जाकर कैनेडियन फुटबॉल लीग का हिस्सा बने और इसके बाद रोमन रेंस को रिलीज कर दिया गया तथा उनका फुटबॉल करियर वहीं खत्म हो गया। इसके बाद रोमन रेंस ने प्रोफेशनल रेसलिंग को अपना करियर चुना और साल 2010 में वे WWE से जुड़ गए। 9 सितंबर 2010 को रोमन रेंस ने रोमन लीकी नाम से WWE में अपना डेब्यू किया। हालांकि दोस्तों, रोमन रेंस की रेसलिंग की शुरुआत बहुत खराब रही। उन्हें अपने कैरियर के पहले 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 21 सितंबर 2010 को रोमन रेंस ने फहद रकमन को हराकर हार का सिलसिला तोड़ दिया। फिर साल 2012 में उन्होंने फ्लोरिडा हैवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए हुए ट्रिपल थ्रेट मैच में डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस को हराया। इसके बाद उन्होंने अपना रिंग नेम रोमन लीकी से बदलकर रोमन रेंस कर लिया। अब WWE को शील्ड में डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस का साथ देने के लिए WWE के एक तगड़े रेसलर की तलाश थी। उस वक्त रोमन रेंस कुछ भी नहीं थे, लेकिन फैसला होने से ठीक पहले ही ट्रिपल एच आए और उन्होंने विंस मैकमोहन को रोमन रेंस का नाम सुझाया। पहले तो विंस ने मना कर दिया, लेकिन ट्रिपल एच के बहुत समझाने के बाद वो मान गए। इस तरह रोमन रेंस की द शील्ड में एंट्री हो गई। नवंबर 2012 में रोमन रेंस ने डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर द शील्ड में अपना मुख्य रोस्टर टेलीविजन डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने रायबैक पर हमला कर CM पंक को WWE टाइटल बचाने में मदद की थी। इसके बाद शील्ड ने बहुत सारे मैच खेले और ज्यादातर मैचों में जीत हासिल की। फिर कुछ दिनों के बाद ट्रिपल एच की प्लानिंग की वजह से सेथ रॉलिंस ने डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस पर हमला करते हुए द शील्ड को तोड़ दिया। इसके बाद रोमन रेंस ने सिंगल रेसलर के रूप में फाइटिंग करना शुरू कर दिया और सर्वाइवर सीरीज 2013 में हिस्सा लेकर काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया। अगले ही साल रॉयल रंबल 2014 में रोमन रेंस ने सर्वाधिक 12 रेसलर्स को एलिमिनेट करते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 2014 में ही रोमन रेंस ने अपने स्कूल टाइम की दोस्त गैलिना बेकर से शादी कर ली। साल 2015 में रोमन रेंस ने रॉयल रंबल का खिताब भी जीत लिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बड़े बड़े रेसलर्स को हराकर ज्यादातर मैच जीते। 2018 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रॉक लेसनर के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच क्राउन ज्वेल इवेंट के लिए निर्धारित किया गया था। फिर 22 अक्टूबर 2018 को हुए रॉ में रोमन रेंस ने अपनी 11 साल पहले की बीमारी ल्यूकेमिया का खुलासा करते हुए खिताब छोड़ दिया और इस बीमारी का इलाज कराने के लिए चले गए। फिर 25 फरवरी 2019 को रोमन रेंस ने रॉ में अपनी वापसी की, यह बताते हुए कि वे रिमिशन पर हैं। उसी रात रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली, एलियास और बैरन कॉर्बिन से डीन एम्ब्रोज को बचाया था। रोमन रेंस 4 बार WWE के वर्ल्ड चैंपियन, 1 बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, 1 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन,
3 बार WWE चैंपियनशिप और 1 बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत चुके हैं। दोस्तों, आज रोमन रेंस जिस मुकाम पर हैं ये सब शील्ड की वजह से ही है। अगर शील्ड नहीं होती तो रोमन रेंस इस मुकाम पर नहीं होते। रोमन रेंस कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। वे 2016 में काउंटडाउन और 2019 में द रॉक के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की हॉब्स एंड शो फिल्म में भी नजर आए थे। रोमन रेंस की 10 साल की एक बेटी है जिसका नाम जोएल है। तो दोस्तों, ये थी रोमन रेंस की बायोग्राफी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।